सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। हमारे साथ हैं युवा डॉक्टर पीयूष परिमल MBBS और छात्र साइंस कांग्रेस की जिला समन्वयक संतोष कुमार मिस उर्फ चुन्नू जी। डॉक्टर साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कोविड-19 से पूरी दुनिया परेशान है। मधुबनी जिला में भी कोरोना के मरीज में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार और प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी इस महामारी पर काबू पाने के लिए प्रयासरत है। फिर भी दिन ब दिन मरीजों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। ऐसे में आप दर्शकों को जानकारी दें कि कोविड-19 है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? कोविड-19 बना हुआ है कोरोना वायरस डिजीज़, और ये चूँकि 2019 में डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको 19 लिखा गया है, इसके नाम पे आगे। और इसमें क्या होता है कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब एयर ड्रॉपलेट्स के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में ये ट्रांसफ़र होता है। इसलिए इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो एयर ड्रॉपलेट्स है ना, वो हम तक नहीं पहुंच पाए और इससे हम बच पाए। इसके साथ ही हम लोग मास्क यूज़ करें अगर हम लोग कहीं जाते हैं, और हैंड वॉश करें दिन में जितना बार हो सके उतना बार, और हो सके तो ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और इस बीमारी के कुछ लक्षण जो यूनिक हैं, जैसे कि फीवर होते हैं और ड्राई कफ होता है और थकावट महसूस होता है। और इस तरह का कोई भी सिम्टम अगर आपको महसूस होता है तो आप सबसे पहले अपने आप को घर में आइसोलेट कर लें और फ़ोन से नज़दीकी मेडिकल सेंटर को इसकी जानकारी दें। और इसके बाद भी अगर आप रिलीफ नहीं होता है तो आप वहाँ को टोल फ्री नंबर जो दिया गया है गवर्नमेंट का, उस पर रिपोर्ट करके आप वहाँ पे संपर्क करें। और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, 2 से 3% है। इसलिए इस बीमारी को आप छुपाएं नहीं, क्योंकि अगर आप छुपाइएगा तो हो सकता है ये और सीरियस कंडीशन हो जाए और उस टाइम डॉक्टर भी आपका हेल्प नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि आप शुरू में जो इनिशियल सिम्टम्स होता है वो रिपोर्ट कर दें। डॉक्टर साहब, कि आपने बताया कि होम आइसोलेशन, ये घर के अंदर आइसोलेशन कैसे इख्तियार किया जा सकता है, लोग आइसोलेट होकर कैसे रह सकते हैं, इसको पर भी कुछ पता है, जानकारी दें। घर के अंदर आइसोलेट रखना है तो सबसे पहले आपको एक कोई पर्टिकुलर कमरा चुनना होगा जहाँ पे घर के बाकी सदस्यों का आवाजाही ना हो। साथ ही उस कमरे में एक सेपरेट बाथरूम या वॉशरूम होना चाहिए, या फिर जिनके घर में सेपरेट नहीं है वो जो वॉशरूम यूज़ करते हैं उसको दूसरे इंसान यूज़ ना करें। और जो इंसान जो घर में आइसोलेट है उसका जो केयर करते हैं वो उनका केयर करते समय मास्क और हाथ, अगर कुछ सामान टच करते हैं उस घर में, उस सामान को बराबर सैनिटाइज करते रहे और अपना हाथ भी सैनिटाइज करें। अगला सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि कोरोना वायरस का खतरा कब तक बना रहेगा, और ऐसे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को क्या करना है? कोरोना वायरस अभी नया आया ही है, तो इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च हुआ नहीं है कि ये कब तक रहेगा। और जैसा हम लोग भी जानते हैं कि वायरस ख़त्म नहीं होता, जैसे कि डेंगू वायरस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, हेपेटाइटिस वायरस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, सार्स है वो भी बीच बीच में आता रहता है। तो इस ये हम नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस एकदम से ख़त्म ही हो जाएगा। हमको इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। उसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग के अपने कल्चर में कुछ अपने मैनर्स में चेंज लाने होंगे, जैसे कि मास्क का रेगुलर यूज़ करेंगे, फिर हैंड वॉश करेंगे, फिर अगर बीमार होते हैं तो अपने आप को होम आइसोलेशन कर लेंगे, सामाजिक जगहों पर नहीं जाएंगे। ये सब करके हम इससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ हैं एक हमारे मित्र हैं छात्र साइंस कांग्रेस के जिला समन्वयक संतोष कुमार चुन्नू जी मिश्र जी, उनका भी एक सवाल है। डॉक्टर साहब, आप तो बताएं इसके बारे में, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जैसे विभिन्न जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ कैसे क्या व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोग बचे, इस बीमारी से निजात पा सके, फिर 14 दिन के बाद उसको हटना है, वहाँ से जाना है, तो मुक्त होकर के जाए, इस बीमारी से हट करके जाए, इस बीमारी से छूट जाए उसको। इस संबंध में क्या वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे वहाँ रहा जा सकता है? जैसे क्वारंटाइन सेंटर है तो वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो होना चाहिए।
जैसे कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन लोग का बेड के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। फिर अगर खाना लेने जाते हैं या नाश्ता लेने जाते हैं तो वो भी प्रॉपर क्यू में जाएं और डिस्टेंस पर लेने के लिए जाएं, मतलब एक ही साथ सब लेने के लिए नहीं जाएं। फिर उसके बाद अगर उनका प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, रेगुलरली स्क्रीनिंग होना चाहिए, और अगर कोई सिम्टम्स मिलते हैं तो उनको तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। और अगर कोई पॉजिटिव आते हैं तो उनको वहाँ पे आइसोलेट कर देना चाहिए, हॉस्पिटल में ले जाकर। खाना उनको घर से खाना आगे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? घर से खाना आएगा तो देखिए खाना देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखिए अगर थोड़ा सा भी सोशल डिस्टेंसिंग का ये कमी होगा तो इन्फेक्शन एक दूसरे से एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रैवल करता है। और घर में अगर कोई एयर ड्रॉपलेट्स कहीं भी जा सकता है, जैसे घर में कोई खाना बना रहा है, कोई छींक दिया खाने के ऊपर, फिर खाना लेके कोई आ रहा है और वो प्रॉपरली कवर्ड नहीं, उस पर कोई छींक दिया या कफ कर दिया, उससे भी तो कोरोना हो सकता है। इसलिए प्रॉपर SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स हर जगह फॉलो करना होगा, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर या कुछ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।